चलो ठीक है। भी हैशटैग दिख रहा है आपका, हैशटैग वो हटाओ, ठीक है। पढ़ो उसे पहले से पढ़ो, आप खुद सेटिस्फाइड होने चाहिए, ठीक है भाई। विनय का ठीक है, कोई मंगल सिंह है करके कोई, ठीक है। मंगल सिंह ने पढ़ा नहीं होगा, बस ऐसी लाइक मार दिया। चलिए ठीक है। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है, नहीं कॉपी पेस्ट आप लोग करो, बट जो कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ब्रज जी कल ही वो जो आप उस पे काम कर रहे थे एक्सपीरियंस लेटर पे, कितने मिस्टेक के चांसेस हैं उसमें, है ना। वो जल्दबाजी में नहीं करना होता ये सब काम। जो चीज शोकेस की जा रही है उसमें पेस रखना होता है। गलत तरह शोकेस हो गया तो कोई फायदा नहीं है। हाँ हाँ। चलिए, तो यहाँ पर ये भाई बातें नहीं, आज का हमारा प्रॉब्लम, हम एमएल मॉडल पर जब हम काम करते हैं नक्षत्र, तो हमारे पास भाई अब बातें नहीं, हमारे पास दो प्रॉब्लम आते हैं। अब्बास मुर्जा आवाज आ रही है भाई, बताइए सर। ठीक है। दो प्रॉब्लम आते हैं, एक आता है हमारे पास अंडरफिट और एक हमारे पास आता है ओवरफिट का प्रॉब्लम। कॉमन सी बात है कि जब आप कोई शर्ट खरीदने गए, टी शर्ट आप कोई खरीदने गए, तो विनय कैसी टी शर्ट खरीदेंगे? कैसी प्रॉब्लम बताइए? अंडरफिट, अंडरफिट खरीदेंगे, लूज लूज टी शर्ट खरीदेंगे, बहुत ज्यादा टाइट टी शर्ट खरीदेंगे, बताओ, या एकदम बैलेंस टी शर्ट खरीदेंगे? बताओ भाई संजीत, कैसा खरीदेंगे? बैलेंस या ओवर? ओवर क्यों? ओवर का अच्छा लगता है। अरे आपको अच्छा लगता है, बट इन जनरली बैलेंस फिट ना। ओवर फिट का क्योंकि कोई डेफिनेशन नहीं है ना। ओवर फिट का मतलब ये हुआ कि आप मीडियम पहनते हो, आप ट्रिपल एक्सल पहन लो, वो भी ओवर फिट है। और आप मीडियम पहनते हो, आप डबल ये एक्सल पहन लो, वो भी ओवर फिट है। ओवर फिट में भी आप जो कह रहे हो वो एक मीडियम प्लस ओवर फिट, यानी जो थोड़ा नॉर्मल पे मैच हो, वो वाली बात है ना, वो चीज है। तो एक्चुअली में क्या होता है, मशीन लर्निंग में भी हमारे तीन तरीके के प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। मॉडल ने, नक्षत्र कहाँ ध्यान है, हाँ, मॉडल अगर कम सीख पाया, जो हमने ट्रेनिंग डेटा दिया, अगर मॉडल उस ट्रेनिंग डेटा से कम सीख पाया, जैसे हमने उसे 80% क्वेश्चन बोले कि ट्रेनिंग के लिए रखें, और वो प्रॉपर क्वेश्चन स्टडी नहीं कर पाए, क्वेश्चन स्टडी नहीं कर पाए, इट मींस प्रॉपर पैटर्न नहीं बना पाया, तो वो मॉडल कैसा है? अंडरफिट है। अंडरफिट का क्या मतलब हुआ कि मॉडल ने एक प्रॉपर लर्निंग नहीं करी है, तो अंडरफिट इज इक्वल टू वीक लर्नर्स, ठीक है। और मॉडल ओवरफिट कब होगा विनय? तो ज्यादा ही पढ़ ले, वो जो भी पोस्ट मार था, ठीक है ना, वो ओवरफिट हो गया। ओवरफिट में क्या हुआ कि मॉडल ने कुछ ज्यादा ही पैटर्न अंडरस्टैंड कर, क्या पैटर्न अंडरस्टैंड कर लिया, होने पर ऐसा होता है, ऐसा होने पर ऐसा होता है, और उसने सारे लर्न कर लिया, मगअप कर लिया, उसने रट्टा मार लिया एक तरीके से। यानी मैंने आपको बोला कि कल आपको मैथ, आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, लेकिन आपको रात में क्वेश्चन पेपर मिल गया कि कल पूरे रात में आपने क्या कर लिया, पेपर का रट्टा मार लिया। पेपर हो उसमें सॉरी आओगे, लेकिन जब लाइफ में आओगे जहां पर मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट होगी, वहां आप नहीं कर पाओगे कुछ। क्यों? क्योंकि आपने समझा नहीं था, आपने उसे किया था फॉर्मेलिटी के लिए, उन सेट ऑफ क्वेश्चंस को रट लिया कि ऐसा क्वेश्चन होने पर ऐसा आंसर होता है। मॉडल से भी हो सकती है। तो मॉडल को ओवर फिटिंग यानी फोर्स फिटिंग, टू गुड टू बी ट्रू, कि हर सिचुएशन में सारे आंसर मैच होने चाहिए। टू गुड टू बी ट्रू का मतलब है कि मॉडल का एक्यूरेसी 1, और मॉडल का एक्यूरेसी 1 का मतलब मॉडल 100। हमें पता है ना, कुछ एक दो दिन पहले एक्यूरेसी थे, 1 आ रहे थे ना, स्कोर आ रहा था 1 1 का क्या, क्योंकि डेटा बहुत कम था। ओवरफिटिंग के पीछे रीजन डेटा कम भी हो सकता है, ओवरफिटिंग के पीछे रीजन बहुत ज्यादा ट्यूनिंग हो सकता है। जैसे अगर आपको एमएल मॉडल सीखना है, आप में से कोई गिटार बजाता है? कोई नहीं बजाता। गिटार बजाते हुए को देखा है किसी को? है, मेरे को देख लिया, अरे वो सितार था, गिटार नहीं था वो। ठीक है। जब आप गिटार के फ्रेट्स जो होते हैं ये हमारे, जब ये बेसुरे हो जाते हैं
तो इनको क्या किया जाता है, ट्यून किया जाता है इनको, ठीक है। ये सारे स्ट्रिंग्स होते हैं, इनको क्या किया जाता है, बस तो तब भी रहा है, बहुत ज्यादा लूज है तो क्या, बहुत ज्यादा टाइट कर देंगे तो क्या होगा नक्षत्र, लास्ट में ओवर ट्यून नहीं होगा, टूटेगा, स्ट्रिंग टूटेगी। भाई बहुत ज्यादा अगर इसे खींच दोगे, ये ई स्केल पे जाना था और ई के बजाय आपने एफ स्केल पे पहुंचा दिया इसे, जबकि वो डिजाइन है ई स्केल के लिए, तो बहुत ज्यादा क्या हो गया, ओवर ट्यून हो गया ना। अब एफ के बाद भी आगे लेके जाओगे जी तक तो वो टूट जाएगा, फिर वो कौन टूट जाएगा, यहाँ पर स्ट्रिंग टूट जाएगा। तो प्रैक्टिकल में मॉडल टूटने का मतलब है कि जब रियल सिचुएशन आएगी तो मॉडल गलत आंसर देगा। मॉडल ने ट्रेनिंग डेटा में तो क्या किया, सब कुछ अच्छा अच्छा बोला, वो पढ़ने पर था छोड़ देती है। तो वैसे हाँ भाई, जब जरूरत पड़े तो हमें, तो ये ओवर फिटिंग एक तरीके से। ओवर फिटिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि मॉडल ट्रेनिंग टाइम में क्या करेगा, लेकिन टेस्टिंग टाइम में क्या करेगा, बेकार स्कोर देगा। तो वो क्या 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 कहलाएगा, ओवर फिटिंग। यानी ट्रेनिंग टाइम में उसने बोला कि मुझे 100% आता है, 60% पे, तो वो क्या होगा, ओवर फिटिंग। अंडर फिटिंग में क्या होगा कि उसने प्रॉपर पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग नहीं किया। आपने कहा क्वेश्चन गया है तो पहले से वो अंडर ट्रेनिंग में है, कम सीख करके गया, वीक लर्नर है पहले से। तो जो वीक लर्नर है उसका आंसर तो वीक आएगा ही आएगा ना। तो अंडर फिटिंग का भी स्कोर आपका डाउन होता है। हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, होना चाहिए बैलेंस फिट या एप्रोप्रिएट फिट। अब देखिए ये कोई दो क्लासेस हैं, ये कोई रिग्रेशन प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। एक सर्कल क्लास है और एक एक्स की क्लास है। एक ऐसा क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम बनाना है या एक बाउंड्री लाइन बनाना है जो दोनों को डिवाइड करता है। अगर अंडर फिट कर रहे हैं तो ये नॉर्मली लाइन खींच दिया, और ओवर फिट कर लिया तो जब बात खराब हो जाती है कि भाई ये तेरा ये मेरा, ये एक एक करके तो वो हो गया, ओवर फिट में हो गया। यहाँ पर क्या किया, एक एक एज टू एज मैच करा दिया। तो देखो ओवर फिट के कारण यहाँ पर आपको ये तो पता लग गया कि भाई ये वाली लाइन के इधर सर्कल क्लास है और ये वाली लाइन के इधर एक्स क्लास है, लेकिन ये मॉडल का कोई डिसीजन बाउंड्री ढंग का नहीं बना, डिसीजन बाउंड्री खराब है। कल को ये लाइन के इधर भी जो आ रहा है वो आपका गलत डेटा भी हो सकता है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा ओवर ट्यून हो गया मॉडल। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस फिट या एप्रोप्रिएट फिटिंग लेते हैं। एप्रोप्रिएट फिट में कुछ एरर, कुछ एनोमलीज होती है हमारी, इसीलिए स्कोर 100% नहीं होता। स्कोर आ गया 89%, स्कोर आ गया 90%, स्कोर आ गया 92%, स्कोर आ गया 90%, स्कोर 100% प्रैक्टिकल सिनेरियो में तो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जब टॉपिक है कि हम अपने मॉडल को अगर ओवर फिट और अंडर फिट हो रहा है तो उसे कैसे दूर करें, और अब बात कैसे उसे बनाएं, इसमें क्या करना है हमें उसे, बताओ भाई मुर्जा। अगर अंडर फिट है तो वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए फिर, बैलेंस फिट में। अरे किसके अंदर कन्वर्ट होना चाहिए, बैलेंस फिट में। अब ये वाला डायग्राम देखिए और ये वाला डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है, अंडर फिट प्रॉपर रिग्रेशन की लाइन नहीं बनी, ये वाला ओवर फिट हुआ ये, क्योंकि लाइन की वजह हर एक डेटा पॉइंट को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ये वाला क्या है हमारा, बैलेंस फिट की तरफ हमारा जा रहा है। तो हमें भी मॉडल कैसा बनाना है, बैलेंस फिट की तरफ बनाना है। अब होता क्या है हमारे मॉडल में अंडर फिट और ओवर फिट का सिचुएशन बनता क्यों है सर? तो हाँ बोलिए। सर आपने तो बोला था कि अगर कर्व बनता है तो मशीन लर्निंग मॉडल मतलब बेस्ट नहीं होता। देखिए आप यहाँ पर फंस गए, कर्व बनता है नहीं कर रहा हूँ, ये रिग्रेशन प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम भी हमारा हो सकता है। और ये जो आप कर्व की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन है। अभी हमने क्या पढ़ा है, ये जो कर्व देख रहे हो ना बस ये लीनियर रिग्रेशन नहीं है, ये कौन सा है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन। पॉलिनोमियल रिग्रेशन में आपका y = mx + q होता है, पॉलिनोमियल में स्क्वायर आ जाता है x स्क्वायर। पढ़ा है 10th क्लास जी में, 7th क्लास में पॉलिनोमियल। जी सर पढ़ा है। पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल रिग्रेशन है, ये लीनियर रिग्रेशन नहीं है। अभी पहले ये हो जाए, इसके बाद मैं आपको पॉलिनोमियल रिग्रेशन बताऊंगा, क्योंकि पहले लीनियर पूरा डन हो जाए
क्लासिफिकेशन पूरा डन हो जाए तब हम पॉलिनोमियल पर एक बार टच देखेंगे उसका क्या है। ये क्लियर है ना? ठीक है ठीक सर, है। ठीक है। अब सवाल ये आता है हमारे पास कि इनसे बचने के लिए मशीन लर्निंग ने हमें क्या सॉल्यूशन दिया। मशीन लर्निंग ने हमें दो सॉल्यूशन दिया। अगर रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, यहाँ पर ध्यान से समझना विनय, रिग्रेशन का प्रॉब्लम है तो मशीन लर्निंग ने हमें दो सॉल्यूशन दिया। एक का नाम है आपका लासो रिग्रेशन, क्या है, और एक का नाम है आपका रिच रिग्रेशन, क्या है, लासो रिग्रेशन, और दूसरा क्या है, रिच रिग्रेशन। नक्षत्र भाई, ये लासो को हम शॉर्ट में L1 भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और रिच को हम क्या बोलते हैं। अब ये वो L1 और L2 नहीं है जो हमने किसमें पढ़ा था, डिस्टेंस एल्गोरिथम में जो पढ़ा था ना, L1 और L2 हमने पढ़ा था ना, यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन नहीं है, ये L1 L2, ठीक है, L1 और लासो और रिज रिग्रेशन उन्हीं को दूर करने का काम करता है। L1 और L2 यानी आपका ओवरफिट और अंडरफिट के सिचुएशन को यहाँ पर, ये बात क्लियर है ना। लासो रिग्रेशन और ये रिग्रेशन दोनों क्या करेंगे, इन दोनों को जब आप MBA के इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे पूछा जाता है, बताइए रेगुलराइजेशन टेक्निक क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेगुलराइजेशन। टू डिफरेंट टाइप्स टेक्निक, रेगुलराइजेशन L1, सेकंड इज कॉल्ड L2। इन शॉर्ट L1 हमारा लासो रिग्रेशन होता है और रिग रिग्रेशन होता है, रिज रिग्रेशन होता है, और ये दोनों बने हैं लीनियर रिग्रेशन। दोनों किसके हेल्प से बने हमारे, इसका भी फॉर्मूला भी, ठीक है। इन दोनों का क्या काम है, रेगुलराइजेशन टेक्निक का मेन पर्पस ही है यहाँ पर संचित क्या, टू रिड्यूस द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी एंड व्हाट, एंड प्रिवेंट मॉडल का ओवरफिट और अंडरफिट सिचुएशन। मॉडल अगर ओवरफिट हो रहा है, अंडरफिट हो रहा है, देखो अंडरफिट का आप वर्ड तो नहीं लिखा, एक्चुअली अंडरफिट का मतलब है कि मॉडल नहीं करी है, हाइपर पैरामीटर, बट ओवरफिट से कैसे बचे, तो ओवरफिट से जनरली बचने के लिए आप कॉल करते हैं, इन्हें कौन सा टेक्निक बोला जाता है, इन्हें रेगुलराइजेशन टेक्निक बोला जाता है। L1 होता है लासो और L2 होता है हमारा रिग रिग्रेशन के बेसिस पे, ठीक है। अभी इसका डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा आते हैं इस पे, आपका जीपीटी पे, और इसे बोलते हैं, एक मुझे एक टेबल दो, कंपेरिजन टेबल, आपका व्हेन टू यूज L1 और L2 यानी कि लासो और रिच इन केस ऑफ रिग्रेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है, इन केस ऑफ लासो और रिच इन केस ऑफ रिग्रेशन प्रॉब्लम टू या एंड विच वन एलिमिनेट ओवरफिट एंड अंडरफिट। और इसके बाद एक और चीज इसमें आपको सीखना होता है, उसे हम बोलते हैं ऑल्सो गिव बाइस एंड वेरिएंस ट्रेड ऑफ। ये बताऊं अभी क्या है बाइस एंड वेरिएंस ट्रेड ऑफ, ठीक है। L1 टेक्निक और L2 टेक्निक, L1 को हम क्या बोलते हैं, लासो। देखिए संजीत भाई, हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे मॉडल से ओवरफिटिंग हो रहा है। ओवरफिटिंग का मतलब क्या हो रहा है नक्षत्र, बहुत ज्यादा गुड फिट की तरफ जा रहा है, बहुत ज्यादा जो है आपका मॉडल ट्रेनिंग टाइम में, टेस्टिंग टाइम में नहीं। अगर टेस्टिंग टाइम में अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो ओवरफिट नहीं है, तो ठीक है। ट्रेनिंग टाइम में आपका सही रिजल्ट है, बट टेस्टिंग टाइम में खराब रिजल्ट, ठीक है, तो वो ओवरफिट होता है। अगर कोई बंदा ओवरफिट की तरफ ज्यादा जा रहा है, अगर वो कुछ अच्छा स्कोर लेकर के आ जा रहा है, तो उस बगल में हम एक पेनल्टी ऐड कर देंगे, पेनल्टी ऐड कर देंगे। ये पेनल्टी का फॉर्मूला भी बताऊंगा, लैम्डा आपका हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होता है, ठीक है, और यहाँ पर आप एक वेट इनिशियलाइज कराते हैं जो कि कोफिशिएंट होता है, पेनल्टी को यहाँ पर शो करता है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, L2 टेक्निक रिच, इसमें भी हम क्या करेंगे, पेनल्टी ऐड करेंगे। पहले में हम यहाँ मॉड्यूलस ले रहे थे, जो हमने एरर पढ़ा था ना एक बार, याद है, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन स्क्वायर्ड एरर, याद है।
तो उन्हीं एरर के केस में यहाँ पर एक एब्सोल्यूट एरर को ऐड करता है और यहाँ पर एक स्क्वायर्ड, यहाँ पर ये वेट को यहाँ पर ऐड करता है, ठीक है, L2 टेक्निक में। दोनों का हमारा मेन पर्पस यहाँ पर क्या है, दोनों का हमारा मेन काम है कि ओवरफिटिंग के केस को क्या करना, रिड्यूस करना। लेकिन कोई भी गारंटी नहीं देता किसकी, ये बात मैं पहले बोल रहा हूँ, अंडरफिट की कोई भी गारंटी नहीं देता। क्यों? क्योंकि अंडरफिट का मतलब है बंदे ने सीखा ही नहीं है। जब सीखा नहीं तो L1 L2 क्या करने आएगा, L1 करने आएगा। L1 और L2 बस ओवरफिट, अंडरफिट के केस नहीं। अंडरफिट का मतलब आपसे मॉडल की ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई है, हो गई है, हो गई है, तो आप इसमें दो एरर इंट्रोड्यूस कर दो। भाई क्या बातें हो रही है, दो एरर इंट्रोड्यूस कर दो। पहला कौन सा, पेनल्टी 1, दूसरा कौन सा, पेनल्टी 2। आपका किसमें ऐड होगा, लासो वाले में, और पेनल्टी 2 किसमें ऐड होगा, आपका रिज रिग्रेशन वाले में। ये क्लियर है? प्रोज एंड कॉन्स पर अभी आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दोनों का ये बाइस वर्सेस ये वेरियंस ट्रेड ऑफ पर अभी आ रहे हैं। अंकित बातें नहीं भाई, L1 एंड यहां पर हम L2 के पेनल्टी को विथ, ये आपका लीनियर से ही फॉर्म होता है, तो उसी के बेस पे यहाँ पर आपको समझाएगा, ठीक है। L1 और L2 दोनों पेनल्टी को, हमने ये वाला इक्वेशन पढ़ा हुआ है, इक्वेशन याद है, बात याद है कि नहीं याद है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस, जी सर। यहाँ m ना लिख करके क्या आ रहे हैं यहाँ पर W2 into r प्लस Wn into xn तक जाएगा, और लास्ट में क्या ऐड लीनियर। लेकिन इसी लीनियर इक्वेशन में यहाँ पर ये पर्टिकुलरली ये हमने कॉस्ट फंक्शन भी पढ़ा था, ये कौन सा वाला भाई कॉस्ट फंक्शन बताइए हमारा, यहाँ पर आपका किस चीज को लेके चल रहा है, ये आपका मीन स्क्वायर्ड एरर। मीन स्क्वायर्ड एरर पढ़ा था बिना, याद है कुछ पुराने क्लास का? मीन स्क्वायर्ड एरर में क्या होता है, y ओरिजिनल माइनस y प्रेडिक्टेड को कैलकुलेट किया जाता है। हम यहाँ पर मीन निकाल देते, बट यहाँ पर एडिशनल एक पैरामीटर यहाँ पर हम डिवाइडेड बाय 2 भी यहाँ पर हम लिख करके चलेंगे, और ये तो हम जानते हैं इनको रेजिडुअल एरर्स के बेसिस पे बोला जाता है। तो ये तो हमारा इसका नॉर्मली लॉस फंक्शन बोलेंगे, ऐसे कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं। ये तो आपको था लीनियर रिग्रेशन वाले में, इस वाले में तो कुछ खास नहीं था क्योंकि ये बेसिक था, इसमें हम रेगुलराइजेशन टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं। इस वाले में क्या था भाई आपका कि नॉर्मली y = mn + c के बेसिस पर आपका आएगा। लेकिन L1 टेक्निक, ये L2 टेक्निक में आपका क्या होता है कि एक आपको पर्टिकुलरली एडिशनल पेनल्टी ऐड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इसके कॉस्ट में एक पेनल्टी ऐड कर दिया जाता है। तो ऑलरेडी तो कॉस्ट फंक्शन चल ही रहा था, वेट का एक वेट यहाँ पर ये पैरामीटर ले लिया जाता है, उसी वेट का क्या कर दिया जाता है, पेनल्टी ले लिया जाता है। अब आपको ये W की वैल्यू क्या होती है, ये W एक वेट है जो कि इनिशियली आपका इनिशियलाइज होता है 0.2, 0.05, 0.01, ये एक पेनल्टी है। जितनी छोटी जितनी बड़ी वैल्यू उतना। अब आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, एक बंदा आपको पता ही बहुत ज्यादा ओवरफिट है, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन को रट के आया, वो एक क्वेश्चन का आंसर लेकर के आया, उसमें भले ही 2 मार्क्स की कमी है, आपने बोल दिया इसमें तो 10 मार्क्स का आपने गलत किया है, आपने 8 मार्क्स की एक्स्ट्रा क्या करी, उस पर एक्स्ट्रा पेनल्टी करी। क्यों पेनल्टी करी? क्योंकि उसको 2 मार्क्स नहीं दिखने चाहिए, उसको 8 मार्क्स दिखेंगे, तो वो सोचेगा कि मेरी ट्रेनिंग क्या हुई, खराब, इसलिए मेरा लॉस क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मैं दोबारा से क्या करूंगा, ट्रेनिंग करूंगा। तो पेनल्टी हम जितना बढ़ाते हैं तो मॉडल ओवरफिट से हटके नीचे की तरफ है, अंडरफिट नहीं। ओवरफिट से जब अंडरफिट की तरफ जाएगा तो बीच में तो बैलेंस, तो वो बैलेंस फिट पे कॉल होगा हमारा, ये क्लियर है? तो यहाँ पर इतना क्या होता है कि जो एक्चुअल हमारा कॉस्ट फंक्शन है, उस कॉस्ट फंक्शन में एक एडिशनल कॉस्ट वैल्यू ऐड की बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और ये लैम्डा पैरामीटर आप डिसाइड करते हैं, 0.0.02 ये एडिशनल पैरामीटर है। हाँ, जैसे यहाँ पर ये एडिशनल पैरामीटर है और ये वेट खुद से एडजस्ट करेगा, क्लियर है ना? इसका मतलब यहाँ पे L2 रेगुलराइजेशन टेक्निक है। और मॉड्यूलस का क्या मतलब है, यहाँ पर इसी में नीचे आओगे तो यहाँ पर इसमें मॉड्यूलस का क्या मतलब है, L1 रेगुलराइजेशन टेक्निक है। तो मॉड्यूलस वाले का मतलब यहाँ पर कौन सा टेक्निक यूज हो रहा है, L1 वाला। यानी कि जो आपका इनिशियल कॉस्ट फंक्शन में अब बात क्या ऐड हो रहा है, एक पेनल्टी ऐड हुई है मॉड्यूलस के बेस पे। और L2 टेक्निक में क्या हो रहा है, उसी के
स्क्वायर के बेस पे ऐड हो रही है। और जब आप मॉडल की ट्रेनिंग के टाइम में, ओवरफिटिंग के टाइम में दो पेनल्टी तो मॉडल ओवरफिट से सीधा किसकी तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ, और फिर वो बैलेंस फिट पे रुकेगा। ये क्लियर है ना? तो इंटरव्यूअर आपसे ये दोनों इक्वेशन पूछता है, इसलिए इक्वेशन यहाँ पर मैंने दिखाया आपको डायरेक्ट। तो नाउ जीपीटी पे डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ पर कॉल किया हमने, क्यों? क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन के बेस पे समझना है। लीनियर इक्वेशन हमारा बेसिक कॉस्ट फंक्शन, और उस बेसिक कॉस्ट फंक्शन में हम एक और कॉस्ट फंक्शन ऐड कर देते हैं। कौन सा वाला भाई? नक्षत्र। अगर पेनल्टी स्क्वायर पर लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा? L2 वाला। और अगर पेनल्टी एब्सोल्यूट पर लगा दी है तो वो आवाज क्या बनेगा भाई? सर L1। तो भाई मुर्जाबाद आवाज आ रही जी है? सर, L1 वाला तो वो बनेगा कौन सर। सा बनेगा आपका? तो आपका लासो रिग्रेशन वाला बनेगा। और ये दोनों किस चीज की गारंटी देते हैं? ओवरफिट को बैलेंस फिट की तरफ लाएंगे, लेकिन किसकी गारंटी नहीं देते? अंडरफिट की गारंटी के लिए हमें मॉडल या डेटा सही तरीके से हमें खुद को पास करना है। ठीक है, ओवरफिट यहाँ पर बनेगा हमारे पास, ये कोई डाउट नहीं ना? हाँ, अंडरफिट में भी यूज होती ही नहीं है, आप समझिए। यूज होता है क्योंकि पेनल्टी आप लगा रहे हैं, मॉडल ऑलरेडी अंडरफिट है और पेनल्टी लगा रहे हैं तो और ले जाएगा वो चीज है। सर ठीक है? पता कैसे चलेगा कौन सा मतलब हाँ, यूज करना है, डेफिनेशन L1 आप या दोनों को L2? कॉल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर किसको करता है ये आपका? ओवर, क्योंकि दोनों टेक्निक बनी उसके लिए यहाँ पर। अब इसमें एक और मैंने वर्ड यूज किया था, वो था हमारा बायस वर्सेस वेरिएंस। क्या था? क्या पढ़ा था भाई हमने? बायस ट्रेड ऑफ। अब थोड़ा सा बायस और वेरिएंस यहाँ पर क्या होता है, ठीक है? बायस ये वो वाला नहीं है जो बायस आप समझ रहे हो। अच्छा, मैं कहाँ सर्च कर रहा हूँ यार, कलर भी देने लग गया जीपीटी अब। बनाना एआई नहीं आया है भाई, बनाना एआई बहुत पहले से। हाँ, वो बनाना गूगल का नैनो बनाना बहुत पहले से अपडेट हुआ है, मॉडल अपडेट हुआ है वो। ठीक है, हाँ। यहाँ पर देखिए आपका 22 का मतलब हमारा यहाँ क्या है भाई? 22 हमने जो बेसिक मीनिंग में मतलब है कि मॉडल हमारा बहुत ज्यादा सिंपल बना है। 22 एक होता है इंग्लिश मीनिंग में 22 का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा बाइस्ड है, मतलब बंदा आएगा तब यही आंसर देगा। बाइस्ड होता है ना कि भाई दो बंदे आए, दो में से एक को ज्यादा उसने उसने जो है मतलब फेयर ट्रीट नहीं किया, अनफेयर किया, ये थोड़ा सा फेवरेबल दिया आंसर उसके उस चीज को लेकर के। बाइस का मतलब है कि मॉडल है बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मॉडल क्या बना? सिंपल। मॉडल सिंपल बना मतलब मॉडल अच्छा सीख नहीं पाया, और मॉडल किस डायरेक्शन में चले गया? अंडरफिट की तरफ चले गया। भाई आपने 10th क्लास का पेपर दिया बंदे को, और बंदा बस दो चार ही क्वेश्चन उसने प्रैक्टिस करके का छोड़ दिया कि भाई हो गया मेरे से, तो उसकी लर्निंग कैसे हुई है? काफी सिंपल लर्निंग हुई है। कैसी लर्निंग हुई है इसकी? अंडरफिट। तो बाइस एक्चुअली मॉडल में तब बढ़ते जाता है जब मॉडल का प्रेडिक्शन एवरेज हो जाता है, और जब मॉडल का प्रेडिक्शन उतना खास अच्छा नहीं रहता और मॉडल अच्छे से लर्न नहीं कर पाता, और मॉडल एक्चुअल पैटर्न, मॉडल जो है एक्चुअल पैटर्न लर्न नहीं कर पाता, एक्चुअल पैटर्न को कैप्चर नहीं कर पाता, तो वो हमारा क्या हो जाता है? हाई। तो हमें हाई बाइस रखना है या लो बाइस रखना है? बताओ बताओ, ये इंटरव्यू पूछता है, इन्हें ध्यान नहीं है आपका? कहाँ सर ध्यान लो है? बाइस। नहीं ध्यान, नहीं बैलेंस नहीं, बाइस की बात करो भाई। बाइस हाई अगर जा रहा है, पैटर्न नहीं अच्छा पड़ रहा है, वो क्या होना चाहिए? लो बाइस होना चाहिए। ये क्लियर है ना? तो यहाँ पर हाई बाइस का मतलब यहाँ पर क्या है कि मॉडल बहुत ज्यादा सिंपल है, मॉडल पैटर्न को कैप्चर नहीं कर पाया, और मॉडल से क्या हो गया? अंडरफिट हो गया। तो हमारा मेन पर्पस क्या है? लो बाइस। हाँ, लो बाइस। हम अपने मॉडल को लो बाइस कराएंगे, इट मींस हम अंडरफिट से बैलेंस फिट की तरफ जा रहे हैं। ये सही है ना? ठीक है, गुड। नीचे आ गए। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि हाई बाइस का क्या मतलब है, देखें यहाँ पर। हाई बाइस का मतलब ये जो हमने डायग्राम पहले ही बना रखा है, ये है हाई बाइस। कह रहा है जहां पर पॉलिनोमियल रिग्रेशन चलना चाहिए था, वहां पर आप क्या चला रहे हैं? रिग्रेशन चला रहे हैं। यानी जहां पर कर्व बनना चाहिए था, वहां पर आप क्या लेके चल रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन चल रहे हैं, और इसीलिए वो क्या रिजल्ट दे रहे हैं। और अंडर में बायस क्या होगा? बहुत ज्यादा हाई होगा। ये सारे टेक्निकल वर्ड है, ध्यान से समझना ही नहीं। इंटरव्यूअर
ये तो बोलेगा ही मॉडल बना के बताओ, बट इन सब में ज्यादा लपेटा है कि बायस वर्सेस वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले नया वर्ड सुना था ये, ठीक है। अंडरफिटिंग ओवरफिटिंग को कैसे एलिमिनेट करेंगे, L1 L2 रेगुलराइजेशन टेक्निक क्या है, ठीक है। ये रिज रिग्रेशन से आप क्या समझते हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग आपकी क्या होती है, में ये क्या होता है आपका, ऐसे ऐसे जगह पर लपेटे इनसे। तो यहाँ पर हमने कहा कि भाई हाई बाइस नहीं होना चाहिए, हमारे मॉडल में क्या होना चाहिए, लो बाइस। तो मॉडल में अगर लो बाइस है तो है और मॉडल अच्छे से काम करता है। वेरिएंस, वेरिएंस ध्यान से समझो, वेरिएंस थोड़ी देर के लिए खुद का बताओ, वेरिएंस मतलब क्या है। वेरिएंस मतलब कि वेरिएंस का मतलब यहाँ पर ये है कि कितने एग्जिस्टिंग डेटा को अच्छे से समझ पाया। मेरे मेरे एक वो लाइन जो है मेरे एग्जिस्टिंग डेटा को कितने अच्छे से समझ पाई। जैसे मैंने ये क्लास ली 1 घंटे, इस क्लास को आप कितने ग्रैस्प कर पाए, भाई 100% तो नहीं कर पाओगे ना, कुछ तो कमी होगा। अगर आप बोले कि सर आपने जितना पढ़ा हमने 80% ग्रैस्प कर लिया, इट मींस लो वेरिएंस है, ठीक है। यानी कि आप ज्यादा क्या कर पाए, ग्रैस्प कर पाए। और आप अगर बोले कि सर हम बस 20% समझ पाए, तो मेरे सिखाने और समझने में कितना गैप है, 80% का हाई वेरिएंस का गैप है। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि डेटा कितना आप सिखा पाए, इट्स मेजर हाउ मच प्रेडिक्शन वुड चेंज इफ वी यूज अ डिफरेंट ट्रेनिंग डेटा सेट। यानी कि जो मैंने आपको अभी सिखाया और मैंने कहा एग्जांपल से एक्सप्लेन करो, और अगर आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो सिखाया था वो से सीख पाए थे, समझ रहे हैं। वेरिएंस का मतलब है कि सेम ही डेटा को, सेम ही मॉडल को आप दूसरे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यानी इन शॉर्ट ट्रेनिंग में जो डेटा यूज हुआ है उससे टेस्टिंग में डेटा अगर मॉडल आ रहे हैं तो क्या वो अच्छा एक्यूरेसी दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। तो जितना ज्यादा हाई वेरिएंस होगा मॉडल हमारा क्या होगा, मतलब बहुत ज्यादा हाई वेरिएंस है, इट मीन क्या करने की कोशिश कर रहा है, सबको कैप्चर करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। और आज ही के दिन बोलूं कि 24 घंटे में एमएल में सिखा सकता हूं और पूरा एक ही दिन में 24 घंटे में एमएल पढ़ा दूं, तो क्या आपके लिए बहुत ज्यादा नॉइज नहीं हो जाएगा, बहुत ऑफ डेटा नहीं हो जाएगा आपके लिए, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, सीखना दिन में 24 घंटे सीखना हैवी हो जाएगा। तो वेरिएंस आपका क्या हो जाएगा, ओवरफिटिंग की तरफ हो जाएगा। अगर आप इनके सी भी जाते हो तो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे और एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो हाई वेरिएंस होना चाहिए या लो वेरिएंस होना चाहिए, हाँ हाई बाइस होना चाहिए या लो बाइस होना चाहिए। अब बताओ जरा हाई बाइस क्या होता है, नहीं ओवरफिट की तरफ। हाई बाइस का मतलब हो रहा है मॉडल बहुत ज्यादा अंडरफिट हो रहा है। हाई बाइस का मतलब है मॉडल अच्छे से लर्न नहीं कर रहा है, मॉडल बहुत सिंपल है। हाई बाइस का मतलब यहाँ ये नहीं कि कुछ हाई हो रहा है, हाई बाइस का मतलब है कि मॉडल की ट्रेनिंग हो रही है। तो हाई बाइस का मतलब अंडर फिटिंग और हाई वेरिएंस का मतलब कॉम्प्लेक्स मॉडल। और कॉम्प्लेक्स मॉडल हर नॉइज को कैप्चर, मॉडल क्या करने की कोशिश कर रहा है, हर नॉइज को कैप्चर करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। ये नॉइजी डेटा बना कि नहीं बना, तो ये कॉम्प्लेक्स मॉडल बना, तो ये क्या लीड हो गया मेरा, ओवरफिटिंग। तो ये किसके कारण है ओवरफिट, वेरी गुड, ये किसके कारण है अंडरफिट, हाई बाइस के कारण। पर्पस क्या है, लो बाइस और समझ आया, बताओ हाई वेरिएंस ओवरफिटिंग और हाई वेरिएंस का मतलब दूसरा, हाई का मतलब मॉडल टू कॉम्प्लेक्स है, और हाई वेरिएंस का तीसरा मतलब सीख चुका है, नॉइजी डेटा हो चुका है हाई वेरिएंस का। अब हाई बाइस के तीन मतलब बताओ, हाई बाइस, बहुत सिंपल है, सीधा साधा मॉडल है, वो सीख नहीं पाया है और मॉडल अंडर फिट की तरफ है, अंडर फिटिंग का सिनेरियो है, ये सही है ना। तो एक यहाँ पर वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ, क्या बोलते हैं, ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब है दोनों का ग्राफ बनाओ, क्या बनाओ,
हाँ, दोनों का ग्राफ बनाओ, और मुझे वो ग्राफ चाहिए जहां पर दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हो, जहां पर एक, देखो अब थोड़ा सा देखो, अगर मैं बायस को गिराऊं, बायस हाई था तो क्या था, 100 फीट था, 100 फीट वर्ड बोलो, बायस हाई था तो क्या था, अगर मैं बायस को लो कर रहा हूँ, इट मीन मॉडल क्या हो रहा है, बैलेंस की तरफ जा रहा है, और बायस, मॉडल क्या हो गया है, बहुत ज्यादा ओवरफिट की तरफ जा रहा है, ओवरफिट जा रहा है ना, तो भी नहीं होना चाहिए। अब वेरिएंस पर आ जाते हैं, वेरिएंस बहुत ज्यादा है, मतलब ओवरफिट है, और वेरिएंस धीरे कम कर रहा हूँ, और वेरिएंस बिल्कुल कम कर दिया है, तो मतलब दोनों कम नहीं कर सकता। हाँ, दोनों कम नहीं कर सकते ना, दोनों को कहीं पर हमें क्या कर रहा है, रोकना है, क्योंकि दोनों जीरो नहीं हो सकते हमारे, क्योंकि अगर दोनों जीरो जाएंगे तो भी मॉडल फिर वापस से घूम के उसी सिचुएशन, समझ रहे हैं ना, वही वही जगह उठाना है, वही जगह उठाना है, और उसी जगह को ट्रेड ऑफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे, ट्रेड ऑफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे, ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब है जहां दोनों कट लग रहे हो, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है इसका, एक तरफ मॉडल का एरर है, और मॉडल का क्या है इधर, कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ ध्यान से देखना, मॉडल का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने का काम कौन करता है, रेड लाइन, ये वेरिएंस की लाइन है, अरे यही ना हाई वेरिएंस। जैसे जैसे ये क्या हो रहा है, ये सेम डायग्राम है, हर जगह यही पढ़ोगे, इसलिए इस डायग्राम को ढंग से समझना। जैसे जैसे वेरिएंस, हाई वेरिएंस हो रहा है, हाई वेरिएंस हो रहा है, मॉडल क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। हाई वेरिएंस का मतलब मॉडल बहुत ज्यादा ओवरफिट हो रहा है, ओवरफिट हो रहा है तो भी एरर क्या होगा, ज्यादा होगा, सही है। तो ये रेड लाइन को आप भूल जाओ, अब आ जाओ इस वाले पर, 22 वाला में यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉडल क्या है, मॉडल अगर बहुत ही सस्ता था, सस्ता मतलब मॉडल बहुत सिंपल था, तब 22 सबसे ज्यादा क्या था, हाई पे था, तभी था ना। हाई 22 का मतलब बहुत सिंपल मॉडल, और लो 22 का मतलब कि एरर तो कम हो गया है, लेकिन मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चले गया, और कॉम्प्लेक्सिटी के चक्कर में क्या हाई हो गया है। तो इन दोनों के ग्राफ को जब प्लॉट करेंगे तो मुझे दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, दोनों का कट चाहिए, जहां पर मॉडल का हाई वेरिएंस हाई बायस नहीं हो, लो वेरिएंस लो बायस नहीं हो, यहाँ पर होगा इंटरमीडिएट वैल्यू, और इसी को बोला जाता है ऑप्टिमल। बहुत ज्यादा टू कॉम्प्लेक्स होगा ना, होगा मॉडल क्या होगा, बैलेंस फिट होगा। और बैलेंस फिट का मतलब है आपका लो बायस और लो वेरिएंस नहीं, आपका बैलेंस बायस और बैलेंस वेरिएंस, क्योंकि लो नहीं है यहाँ पर, बैलेंस में आ चुका है यहाँ पर, ये लो तो यहाँ था, और कभी ऐसा हो ही नहीं सकता एक के बढ़ने पर। भाई कभी एक बात बताओ, कौन सा, हम्म, शीशो कौन सा होता है भाई, वो कौन सा झूला होता है, क्या बोलते हैं उसे, हैं अका, अरे उस झूले सीसॉ। को क्या बोलेंगे, हैं, सर सीसॉ हम्म, होता है शायद। ये, हाँ यही है ना। क्या इसमें कभी ऐसा हो सकता है कि एक नीचे जाए दूसरा भी नीचे आए, नहीं हो सकता, इसमें हमेशा क्या होगा, यही बायस वर्सेस वेरिएंस ट्रेड ऑफ है ना। बायस नीचे जा रहा है, वेरिएंस बढ़ रहा है, वेरिएंस नीचे आ रहा है, बायस बढ़ रहा है, दोनों सिचुएशन में मॉडल अंडर फिट या फिट। बैलेंस फिट कब होगा, जब दोनों आमने सामने होंगे, आमने सामने होंगे मतलब यहाँ पर दोनों क्या होंगे, ऑप्टिमल पैरामीटर पर होंगे, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका मॉडल एरर फ्री हो, एरर फ्री हो ही नहीं सकता, मॉडल में एरर तो होगा, बैलेंस शीट में भी एरर होगा, यहाँ पर ये क्लियर है ना। तो ये तीन टॉपिक समझ में आए इसमें, ये तीनों आज का टॉपिक था, L1 L2 टेक्निक, क्लियर है। बायस वर्सेस वेरिएंस, बायस में यहाँ पर ये स्क्वायर क्यों दे रखा है, क्योंकि ये पैरामीटर पे क्या होता है, इसका जो पेनल्टी पड़ता है वेटेज का,
वेरिएंस वाले में एब्सोल्यूट वैल्यू लगता है तो यहाँ पर वो नहीं है, सही है ना। L1 हमारा, L1 टेक्निक कौन सा टेक्निक होता है, लासो या रिज, लासो। और L2 रिज टेक्निक, रिज वाले में पेनल्टी कौन सी है, स्क्वायर वाली, और मॉड्यूलस वाली, एब्सोल्यूट बोलते हैं उसे, ये एब्सोल्यूट वैल्यू पड़ती है। एक चीज की गारंटी देते हैं, ओवरफिटिंग से ओवरफिट से बैलेंस लाना, बट अंडर फिटिंग अगर हमें इंप्रूव करना है, इसको ठीक करना पड़ेगा, बायस और वेरिएंस को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है ना। बायस और वेरिएंस भी फिट को बता रहा है, L1 L2 भी ओवरफिट अंडर फिट को बचा रहे हैं, बट मेनली ओवरफिट को बचा रहे हैं यहाँ पर, क्लियर है ना। अंडर फिट का मतलब है कि आपने मॉडल की ट्रेनिंग ही ढंग से नहीं करी है, तो वो तो हम दोबारा रिट्रेन करवा के करा लेंगे। ओवरफिट का मतलब है ज्यादा ही ट्रेनिंग करी है, ठीक है, वो चीज है। क्लियर है ना भाई, कोई डाउट तो नहीं। अरे क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बताओ भाई। मुर्जा, अब्बास, तीनों यस टेक्निक सर, है, यस ठीक सर। है। चलिए अब इसमें आते हैं यहाँ पर, तो क्या ये समझ में आया, ये वाला सही है ना। टू सिंपल मतलब, टू सिंपल का मतलब क्या है यहाँ पर भाई, और टू कॉम्प्लेक्स का मतलब, और हाइट और हमें क्या अंडर चाहिए, ओवरफिटिंग दोनों ऑप्टिमल चाहिए, चाहिए सर। ठीक है डन, ये क्लियर है। अरे समझ गए ना भाई, दोनों के लिए लो ही है भाई, दोनों लो होना चाहिए, और क्या, दोनों एक जगह पर दोनों लो हैं, मतलब उस पॉइंट पर दोनों लो हैं, ऐसा नहीं है कि एक हाई है एक कम है, दोनों की वैल्यू बराबर है, लो पर है, तो ये इस लो की बात कर रहा है। इसके बाद से एक बड़ा है तो एक गिरता है, एक गिरता है, वो चीज की बात कर रहा हूँ, समझे, ये क्लियर है ना। ठीक है, तो कोई डाउट तो नहीं, ये डायग्राम क्लियर है। और हमें क्या लेके चलना होता है, सही करना होता है, हमें नॉइज को कैप्चर नहीं करना होता, एक बात क्लियर है, ठीक है गुड। और उससे हमें क्या अचीव होगा, बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। और ओवरफिट में क्या होता है भाई, कि ट्रेनिंग टाइम में तो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, बट जब बात टेस्ट की आती है तो मना कर देता है, ठीक है। और ये वाला ट्रेनिंग टाइम में तो पहली हालत खराब है, बट टेस्ट में तो और हालत खराब हो ही जाती है, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिस कर देता है, और इस चक्कर में बड़े बड़े एरर्स क्या होते हैं, बड़े बड़े एरर्स बनते हैं, सही है। ये है आपका फाइनली समरी, तो मुझे उम्मीद है ये समरी पढ़ो और जरा बताओ नक्षत्र समझ में आया, एक बार पढ़ लो जरा इसे। इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप समझिए, इंटरव्यू यही पूछेगा, फॉर्मूला पूछेगा, बाइस का फॉर्मूला, ये वाला L1 का, L1 का फर्स्ट फंक्शन क्या है, हाँ वही तो बताओ क्या है, बताओ, फंक्शन प्लस लैम्डा के साथ उसके वेट का एब्सोल्यूट वैल्यू, यही था ना, लासो का ही तो पूछ रहा हूँ, और रिज का इंटीग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन प्लस लैम्डा के साथ, लैम्डा लैम्डा रेट का स्क्वायर, L2 हो गया हमारा, समझे। ये पढ़िए जरा, समरी पढ़िए कॉन्फिडेंस में। ये लाइन मुझे समझानी थी, L1 वायर को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, वेरिएंस अगर हाई है तो मॉडल ओवरफिट होता है, वेरिएंस कम है तो बैलेंस फिट की तरफ, लेकिन अगर बायस बढ़ा रहे हैं अंडरफिट बढ़ेगा, तो इसीलिए ये रेगुलराइजेशन टेक्निक ओवरफिट, ये अंडरफिट की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि इसे किससे बढ़ाना है? जहां पर दोनों का, तो वहां पर हमारा अंडरफिट भी बैलेंस फिट की तरफ निकल जाएगा, इसलिए हम इसे यूज कर सकते हैं, सही है ना। यहाँ पर ये डायग्राम की बात कर रहे हैं, ये डायग्राम वही आपको ला करके देगा जो डायग्राम है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो जरा इसे यस बोलिए, लॉगिन इजीली है। लॉगिन के बाद पूरा प्रोसेस देखना। अरे बाबा
ये तो पहली बार में देख रहा हूँ, जुगाड़ बना के दिया इसने, इमेज नहीं दिया है इसने, वो लाइनें खींच के दे दी अपने। चलिए ठीक है, वही है जो बताना था, हमें यही चाहिए था ना बायस, और यहाँ पर ये वही जो अभी हमने डायग्राम देखा यही है ऑप्टिमल पैरामीटर, ऑप्टिमल वैल्यू। ठीक है भाई, अरे कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं और मॉडल में इसे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो हो गया आप थ्योरेटिकल पता होना जरूरी था। अब आते हैं प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल एक डेटा मंगाते हैं हमारे, क्या था, कोई क्या बातें होती रहती है जो हंसते रहते हो आपस में, क्या बातें होती रहती है? उठो उस तरफ, वहां पे मुंह घुमा के वहां पहुंचो, हाँ, या उठ के इधर आओ, इधर इधर, यहाँ से मैं देखूंगा और इधर ही बैठ, सर टाइमिंग चेंज हुआ है क्या क्लास का? नहीं नहीं, टाइमिंग चेंज नहीं हुआ, आज एक्चुअली इनको वहां भेजा था, कंपनी विजिट के लिए भेजा था इन्हें पूरे नोएडा में। तो ये सब 4 बजे चले गए थे, 5 बजे आए हैं, तो इसलिए 5 बजे क्लास स्टार्ट किया। वो मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाया था, ठीक है, बट अभी थोड़ी देर में इसे क्लोज करेंगे। ठीक है भाई, कनाडा वाला डेटा ओके हमने काम किया था। ओके, कहाँ है वो डेटा हमारा? तो मैं काम की चीज इसमें बताऊंगा, मैं अभी ईडीए में नहीं जाऊंगा इसमें। ठीक है भाई नक्षत्र, तो काम का मैं क्या बताऊंगा, पहले तो ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनवाइए जरा, बताइए कैसे बनेगा। वो ठीक है, वो चल गया आगे। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब ओएस। अब बताओ, यहाँ से बताओ, मैस्केलन डॉट लीनियर रिग्रेशन लगा निकलवाने, बताओ क्या लिखूं? बस देखना पड़ रहा है तो फिर क्या फायदा, हाँ? देखना पड़ रहा है तो फिर क्या फायदा? लीनियर व्हाट ना, लीनियर व्हाट नहीं चल रही है प्रैक्टिस, यहीं फंसोगे इंटरव्यू में, ध्यान रखना, वो नहीं हेल्प लेने देगा। और लीनियर मॉडल में आगे लीनियर रिग्रेशन कैपिटल या स्मॉल? सर वेरी गुड, टाइटल केस में, कैपिटल, यही उम्मीद था। ठीक है, टाइटल केस में समझे? क्लासिफिकेशन क्यों मंगाएंगे भाई, रिग्रेशन प्रॉब्लम है ना, कनाडा इनकम वाला है ना। ठीक है, इसी के अंदर ये रहा लास्टो, इसी के अंदर ये रहा, इसके लिए भी यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ रिच लिखता हूँ, ये रिच क्लासिफायर आ रहा है ना, तो ध्यान रखना, लासो भी आपका, लासो ये यहाँ पर आपका ये सीवी यूज है ना, सीवी क्रॉस ये, लेकिन क्रॉस वैलिडेशन के लिए। ठीक है, लासो रिच मंगा लिया यहाँ पर, ये लीनियर रिग्रेशन लासो L1 और रिच L2। ठीक है, उसके बाद बताइए ट्रेन टेस्ट कैसे मंगाते हैं, इसके रन डॉट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कैसे मंगाते हैं? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कैसे मंगाते हैं? नहीं चल रही आप लोग, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं चल रही भाई, ये टाइपिस्ट वाला काम मत करो, मैं पहले बता रहा हूँ, खाली कोड टीप टाप के कुछ नहीं होगा, हैं? ट्रांसलेशन एंड मॉडल सिलेक्शन रिपोर्ट ट्रेन टेस्ट नहीं चल रही है प्रैक्टिस ना, बिल्कुल चल रही है। अब्बास मूर्जा, चल रही है आप लोग की प्रैक्टिस? नहीं चल रही है, चल रही है सर, पर भूल जाते हैं, याद मतलब याद नहीं भूल रहते। जा रहे हैं। अच्छा, अगर चल रही है तो बताओ एरर निकालेंगे, 3 एरर निकलते हैं इसमें, रिग्रेशन प्रॉब्लम में 3 एरर निकलते हैं, एमएससी जी एमए आरएमएससी, तीनों सर, का फुल फॉर्म बताओ पहले तो, चलो निकालना दूर की बात है। एब्सोल्यूट बताओ एरर, भाई, मीन मैं ये मीन किसको एब्सोल्यूट बताऊं, एरर, मैं बताऊं, हाँ ये डिस्प्ले एरर, गलत है, गलत है। एमएससी का फुल फॉर्म, एमएससी एमएससी मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर है,
और कोई नहीं बताएगा भाई, चुप रहना सभी अभी। RMS लिख, रिग्रेशन कुछ भी और जोड़ दो, ऐसा जोड़ दो तो आगे इंटरव्यू भी नहीं लेगा उससे। मतलब एक तो अंदाजा लगाना, और एक होता है इतना गलत अंदाजा लेना कि वो बंदा ये समझ जाएगा कि ये तो बहुत ज्यादा ही तुक्का मार रहा है। रूट मीन स्क्वायर है। मीन स्क्वायर्ड एरर कौन सा भाई, पढ़ो, बार बार बोल रहा हूँ। फ्रॉम sklearn डॉट, आगे क्या नहीं याद है, मैट्रिसेस इंपोर्ट मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर। नहीं चल रही है ना प्रैक्टिस? उसके बाद रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, कितना इंपोर्ट हुआ, ये क्या है? एरर बस ये 3 टाइप के होते हैं, और भी होते हैं क्या एरर? रिग्रेशन में मेनली 3 है यहाँ पर आपके। एरर तो बहुत अलग अलग तरीके के, क्लासिफिकेशन के अलग हैं, डीप लर्निंग में आगे जाओगे तो बहुत अलग एरर हैं, ठीक है। क्रॉस एंट्रोपी, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, लॉग लॉस हो गया आपके, बट मेनली 3 एरर आपके आप हो गया, वेट करना। हाँ विनय, कोड जो देख के लिखते हो समझ आता है? देखा ही नहीं? अरे प्रोजेक्ट आपने डाल दिया लिंक्डइन पर, क्या मशीन ने देखा ही नहीं? हाँ तो यही तो है ये। अरे ये भी तो वही है, वो क्या कहते थे, गुमराह कर रहे हो मुझे हैं? ये भी तो वही है भाई, ये अलग है ये। अभी पूछूंगा उससे, बताओ कितने पेज आपका देखना नहीं है जोमेटो का? 65 पेज का रिपोर्ट है, चेक करना भाई, देखना जरा इसका रिपोर्ट जोमेटो का। डिलीट मार दिया? चलिए इसके बाद क्या होता है, ठीक है, बाद में देखना। मॉडल बाय लीनियर, शेप चेक करते हैं, हाँ शेप। ये मॉडल LR बोल देते हैं, बातें नहीं भाई इधर देखेंगे, लीनियर रिग्रेशन एक्सट्रेन और वाई ट्रेन देना होता है, बट अभी हम ट्रेन टेस्ट नहीं कर रहे हैं, एक्स और वाई कर सीधा, ठीक है, या ट्रेन टेस्ट कर ही लो। यही देगा ये, शेप नहीं मैं इसका चेक कर रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अरे यार गलत जगह लिख दिया, मैं भी लिखते जा रहा हूँ, आप भी मानते जाए, है ना। तैयारी तो कुछ है ही नहीं है, सर जो बता लिखते चलो। अरे वो तो अभी रन ही नहीं किया है। हाँ एक्सेस देना होता है बस, ये वाई, ये आ गया मॉडल का, ठीक है। उसके बाद 3 एरर, 3 एरर के लिए क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, इससे वाई ट्रू, तो वाई ट्रू क्या है मेरा, वाई टेस्ट, और वाई प्रेड मेरा वाई प्रेड, ये पॉइंट में आएगा। अब ये आपका 3204.91, ठीक है, काफी ज्यादा एरर है हमारे पास देखा जाए तो, ठीक है। ये बताना चाह रहा है
ऑन एन एवरेज एब्सोल्यूट एरर इतना है, या तो कभी जीडीपी ये पर कैपिटा कभी इतना ज्यादा बता देता है या कभी इतना कम बता देता है, ठीक है। एमएससी एमएससी हमेशा एमएई से ज्यादा होगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट लेता है तो इसमें स्क्वायर कॉल करता है, तो वो हमेशा ज्यादा वैल्यू होगा। और आरएमएससी आरएमएससी इसी का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, ये चीज है। और मॉडल का स्कोर ये हमें आउटपुट को रिटर्न करेगा, इसे एक्स टेस्ट देते हैं और वाई टेस्ट देते हैं, यही उम्मीद थी मुझे। 5 है सब गलत याद है। 87% यहाँ पर हमारा मॉडल ट्रेन हो पाया है, ठीक है, बैलेंस फिट की तरफ है। बट अगर फिर भी ये ओवरफिट होता हमारा, तो यहाँ पर अब हम बनाते हैं मॉडल L1। L1 मतलब लास्ट। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक लैम्डा पैरामीटर है, अल्फा पैरामीटर है ना, वही वहां लैम्डा के नाम से या अल्फा के नाम से, वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। मॉडल L1 डॉट क्या बोलेंगे, इसमें भी वही है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझना था, एक्सटेंड कॉमा वाइड, बाकी सारा कोड सेम। मॉडल आया लातो यहाँ पर, मॉडल अंडरस्कोर L1 डॉट प्रोडक्ट, क्या बात करते हैं, एक्स का टेस्ट, तो ये वाई का प्रेड, लेकिन नहीं बोलेंगे इसे, वाई प्रेड L1 वाला बोलेंगे, L1 वाला वाई प्रेड है ना ये। और मॉडल के 3 एरर निकालने हैं, तो एरर कैसे निकलेंगे, तीनों को कॉपी कर लेते हैं, मीन, पैड एरर और रूट मीन। हाँ कर रहे हैं एक साथ लिखेंगे, ये रहा, तीनों में एक ही चीज है ना भाई, ऑल्ट के साथ। क्या है इसमें, बहुत बढ़िया, वाई टेस्ट, आपका वाई एक्सल चाहिए होता है और वाई प्रेड चाहिए होता है, एक्सेस कहाँ जा रहे हो, वाई प्रेड L1, ठीक है, ये तीनों आ गए। अरे वाई ट्रू और वाई प्रेड देना होता है इसमें, इसे MEE L1 बोला, इसे MSC L1 बोला, और इसे RMSC L1 बोला, ठीक है। और तीनों को हमने लाइन से यहाँ पर प्रिंट करा दिया, MEE L1, उतना ही आ रहा है ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे तो, है ना, MSC L1 और RMSC L1 और मॉडल अंडरस्कोर L1 डॉट स्कोर एक्स का टेस्ट वाई का टेस्ट, कितना है? क्योंकि मॉडल अंडरफिट को कंट्रोल करती है, आपका ओवरफिट को कंट्रोल करता है, मॉडल ओवरफिट की तरफ ना नहीं, तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है सेम एज इट इज ऑलमोस्ट मैच हो रहा है। 0 पॉइंट यहाँ तक कि आपका 87 51 4 डेसिमल तक मैच हो रहा है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब मैं क्या करूंगा, इस सारे कोड को 100 पे सीधा 100, हाँ यहाँ 100 पे सीधा, कॉमन सी बात है ना। ओवरफिट का मतलब क्या, ओवरफिट है ट्रेनिंग के टाइम में ना, लेकिन मॉडल का स्कोर कभी भी ट्रेनिंग स्कोर नहीं होता, ये तो टेस्टिंग स्कोर है। टेस्टिंग स्कोर अगर 100 आ रहा है तो वो ओवरफिट नहीं है, तो मॉडल ठीक है। स्कोर होता है जब ये जो मैं चेक कर रहा हूँ ना, एक्चुअली आप लोगों ने कभी पूछा नहीं कि ये जो मॉडल डॉट स्कोर है ये टेस्टिंग स्कोर है, एक ट्रेनिंग स्कोर भी होता है, तो वहां पर ये पास करते हैं फिर एक्स का ट्रेन और हाँ, मॉडल सीखते टाइम कितना स्कोर लाया था, देखिए 89 आया था, उसने सीखा था 90% एक्यूरेसी के साथ और जवाब दिया है 87% एक्यूरेसी के साथ, इससे कहते हैं ट्रेनिंग स्कोर और इससे कहते हैं टेस्टिंग स्कोर। जब इनमें बहुत ज्यादा ह्यूज गैप हो तो वो मॉडल ओवरफिट होता है। ये है 90, यहाँ घूम रहा है 50, ट्रेनिंग में 100 हो, ट्रेनिंग में 100 और एक्चुअल में 70 घूम रहा हो, तो आप कह सकते हैं कि भाई मॉडल उतना फिट नहीं हो पाया, ठीक है। ट्रेनिंग 100 लेना था और हाँ दोनों करना चाहिए, ये वाला ट्रेनिंग स्कोर होता है और ये वाला टेस्टिंग स्कोर होता है, ठीक है, ये चीज है। तो देन यही ये जो है आगे इसी को कॉपी करेंगे L2, मॉडल L2 कौन सा होता है,
रास्तो है ना? मैं जस्ट देख रहा था कितना याद है भाई, जैसे लासो होता है वैसे ही रासो होगा। क्या किया था भाई अंकित? ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है? विनय 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 पहुंच गया तक, धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते करते, ठीक है? वाई प्रेड कौन सा वाला है ये? तीनों एरर साथ में निकलवा लेते हैं, ठीक है? अब बताओ, मॉडल बनाना कोई ज्यादा चैलेंज है क्या? कॉन्सेप्ट में चैलेंज है, कॉन्सेप्ट, इसलिए इंटरव्यू में आपको मॉडल तो एक ही पूछ लेगा, एक बना के दिखा दो, बट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको सब पता होनी चाहिए, अरे मॉडल कैसे काम कर रहा है। ठीक है? नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है मुझे, थोड़ा ज्यादा लग रहा है। स्कोर से पता लग जाएगा। हाँ। दोनों चेक कर लेते हैं, एक तो ट्रेनिंग स्कोर, ट्रेनिंग स्कोर कितना है इसका? 89, और टेस्टिंग स्कोर कितना है इसका? इतना, ऑलमोस्ट उतना ही है हमारा, क्योंकि मॉडल ऑलरेडी बैलेंस फिट की तरफ जा रहा है। अगर तीनों के आंसर हमारे सेम ही आ रहे हैं तो हम फिर लीनियर रिग्रेशन को ही कॉल कर लेते हैं फाइनली। ठीक है, क्लियर है ना? तो यहाँ पर आप इसे चाहो तो कॉल कर सकते हैं, बट उसमें इन्हीं का क्लासिफिकेशन वाला मॉडल यूज करेंगे। समझ रहे हैं ना भाई? अब्बास मुर्जा, कुछ पूछना है इसमें भाई, बताइए। अंडरफिट ओवरफिट को कैसे रिजॉल्व करेंगे, मेनली ओवरफिट को कैसे टैकल करेंगे? केस क्लियर, सिचुएशन क्लियर है? बायस वर्सेस वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्लियर है ना? L1 L2 ये रेफरेंस टेक्निक, दोनों का फॉर्मूला, दोनों के नाम, ये ट्रेड ऑफ क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलिए यहीं पर डन करते हैं। नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें बूस्टिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे। और लास्ट में हमने बैगिंग पढ़ा था ना, बैगिंग में क्या था? रैंडम फॉरेस्ट था ना, तो बूस्टिंग पढ़ेंगे, और बूस्टिंग के 2-3 एल्गोरिथम है, मस्त मस्त एल्गोरिथम है, वो देखेंगे। ठीक है, फिर हम आगे सुपरवाइज हमारा डन हो जाएगा। एक सुपरवाइज का एक और कुछ मिला, शेप मिसमैच आ जाएगा। सर शेप मिसमैच एरर देगा, देखो। हाँ बोलो सर एक चीज पूछनी थी। एक में कह रहा है, हाँ एक मिनट, एक में कह रहा है 10 ही है, तो शेप मिसमैच है ना, वो चीज है। कह रहा है फाउंड इनपुट वेरिएबल विद इनकंसिस्टेंट नंबर। हाँ बताओ भाई, क्या कह रहे हो? बोलो बोलो भाई, बोलो, क्या पूछ रहे हो? सर ये जो आपने सारे करवाए हैं मतलब चीजें, सर ये मतलब जो हमने पहले एक पढ़े थे, पहले मॉडल पढ़े थे, उन सबसे रिलेटेड है या कुछ और है, मतलब ये एरर वगैरह निकालने के लिए है? उन सब से ही रिलेटेड है भाई, लेकिन जब हमने पढ़े थे उस टाइम हमने ये नहीं पढ़ा ना कि अगर मॉडल ओवरफिट हो रहा है तो क्या करे, अंडरफिट हो रहा है तो क्या करे, को तो सर अलग ये तो कुछ ज्यादा इफेक्ट डाल नहीं रहा है, मैं देख रहा हूँ। है। सर इसने कुछ इफेक्ट डाला नहीं, वही सेम स्कोर आ रहा है जो लीनियर से आ रहा था। क्योंकि मॉडल हमारा ऑलरेडी जो है वो लीनियर रिग्रेशन में बैलेंस फिट पे ही जा रहा है। ये तो तब ना जब हमारा मॉडल किस पे जा रहा हो, जब ट्रेनिंग और टेस्टिंग में बहुत ज्यादा गैप हो हमारा। ठीक है, तो सर अगर हमें पता कैसे चलेगा कि ये ओवरफिट है या अंडरफिट है? ये वाला दोनों के बीच का गैप देख करके, ट्रेनिंग और टेस्टिंग का हाँ, स्कोर। इनका बहुत ज्यादा ये जो ह्यूज गैप होगा, इसका ट्रेनिंग 100 के क्लोज होगा और टेस्टिंग आपका कम होगा, काफी ठीक कम है होगा। सर, अभी आपने ये नहीं बताया ना कि इसको सॉल्व मतलब सॉल्व कैसे करना है, अंडरफिट को बैलेंस में कैसे लाना है? यही यही करेगा, ये खुद करेगा, अच्छा ये ये खुद वाला। करेगा ये?
हाँ ये खुद करेगा, L1 L2 टेक्निक ये डिजाइन ही इसीलिए, ये खुद करेगा उसे। ये जब फिट करेंगे ना इसे, तो ये खुद जी। उसे ओवर फिट से अंडर फिट पे ये बैलेंस फिट पे लेके जाएगा। तो सर पहले हमें लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करके देखना पड़ेगा कि स्कोर टेस्टिंग का और ट्रेनिंग का कैसा आ रहा है, फिर ये करके देखना पड़ेगा और रिग्रेशन लास्ट प्रॉब्लम है ओवर। तो, बिल्कुल बिल्कुल, अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है तब, लेकिन अगर क्लासिफिकेशन है तो पहले क्लासिफिकेशन और फिर उसमें यहाँ पर ये लासो का क्लासिफायर, रिच क्लासिफायर, समझे? अच्छा अच्छा, ये अभी लास्ट ओवर का रिग्रेशन है ये। हाँ ये रिग्रेशन वाला पार्ट है ये। ठीक ठीक है, है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्लासिफायर भी आ रहा था ना, क्लासिफायर भी कॉल कर सकते हैं, बट क्लासिफायर में हम ये नहीं यूज करते। ठीक है सर। ठीक है, वो ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि बूस्टिंग एल्गोरिथम डिजाइन ही उसके लिए ज्यादा। ठीक है भाई, समझ आया? जी सर, ठीक है। चलिए, ये रिटर्न कब आ रहे हो आप लोग? सर अभी तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, मतलब नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे। ये ठीक है, ओके। ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे सर रोज। ठीक है भाई, ठीक है, कोई नहीं, कल करते हैं।